मङ्गलार्णं च संविशे परममहाय मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार्य की जय। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरणों को पखारिए। उनकी तरह नेक बन के जीवन गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला। बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए। कड़वे बोल बोल के ना जीवन गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा। हर समय कहिए तेरा शुक्र है परमात्मा। गीले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए। जैसे प्रभु रखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पारे। पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। आगे मत उठाइए, पिछले बोझ उतारिए। गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न
विसारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अहिंसा संजमो तवो देवा वेतं नमस्ते जस धमे सयामणो। गुरुचरण वंदन नमन करेंगे। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना। जे हेलो हेलो कोट है सतगुरु तेरे मुझ जियसा भवसागर पार ले। मनुष्य जन्म की दुर्लभता, उसकी वैल्यू, उसके महत्व को जानने के बाद उसे सफल कैसे करना है, उसके उपाय, उसके साधन सुनाने प्रारंभ किए। कोई भी मंजिल है, उस मंजिल से जोड़ने वाला रास्ता होता है, और जिसे बढ़ना है, जिसे चलना है, जिसे मंजिल को पाना है, वह रास्ता खोज लेता है। कहा जाता है रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमें पता नहीं होता। छोड़ दे रास्ता डर के हम, ये तो कोई रास्ता नहीं होता। अर्थात जिसे मंजिल की चाह है वो रास्ता खुद ब खुद भी खोज लेता है। मगर मोक्ष का रास्ता, मुक्ति का रास्ता, दुखों से सदा सर्वदा के लिए मुक्त होने का जो उपाय है, जो रास्ता है, वे भगवान ने स्वयं देखा। उस मार्ग पर वे स्वयं चले और वही मार्ग, वही रास्ता, वही रूट भगवान ने हम सबके साथ शेयर भी किया। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कोई यूं ही गलत रास्ते पर, लंबे रास्ते से गुजर करके फ्रस्ट्रेट होता रहे, अशांत होता रहे। तो देखा जाए हमारे आगमों का ज्ञान हमारे लिए तो गूगल से कम नहीं है। जैसे आप लोग दुनिया में अपनी लोकेशन डालते हो, मुझे यहाँ पर पहुँचना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वह आपको गाइड करता जाता है। कहाँ मोड़ है, कहाँ रुकना है, कहाँ चौराहा है, कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, सब चीज़ें आपको इंडिकेट करता जाता है। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवंतों की वाणी वो भी हमारे लिए नेविगेशन का ही काम करती है। हम एक बार बोल दे कि प्रभु मुझे इस स्थान तक पहुंचना है, तो भगवान सारा रास्ता बता देते। नरक जाने का भी रास्ता बताते, त्रियंच जाने का भी रास्ता बताते,
क्यों? क्योंकि जिस तरह वो आपका गूगल मैप तो न्यूट्रल है, उसको कोई लेना देना नहीं। आप कहाँ जा रहे हो? आप शराब के ठेके का रास्ता पूछ रहे हो या किसी धार्मिक स्थल का रास्ता पूछ रहे हो? भगवान तो वीतरागी है, उन्होंने तो रास्ता जैसा पूछोगे बताना है, परंतु भगवान का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य है कि आत्माएं जान सके गलत ट्रैक पर जाने से आदमी के साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। गलत रास्ते पर कदम बढ़ाने से उसकी अशांति ही बढ़ी है, और उस अशांति को भी बताया, उस रास्ते को भी बताया, और उन जीवों का भी वर्णन किया जिन्होंने वो रास्ता फॉलो किया। और जिन आत्माओं ने सही ट्रैक को चूज किया, सही रास्ते पर बढ़ी, उनका भी वर्णन किया। तो भगवान ने मोक्ष का, मुक्ति का, एटर्नल पीस का उपाय बताया। मुक्ति का अर्थ बंधन से रहित हो जाना। वो बंधन आपके पैरों में भी हो सकते हैं, हाथों में भी हो सकते हैं, और आपके हृदय की अटैचमेंट वाले भी हो सकते हैं। तो जो बाहर से दिखाई दे जाए उन्हें तो द्रव्य बंधन कहते हैं, और जो बाहर दिखाई तो नहीं दे रहे, परंतु आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन, आपकी एग्जाइटी, आपके हर्ष या आपके विषाद से पता चल जाता है कि आपको उस वस्तु के प्रति कितना अपनत्व है, आप कितने उसके साथ बंधे हुए हो। तो भगवान ने उन बंधनों से मुक्त होने का उपाय बताया, क्योंकि जब तक व्यक्ति बंधन में है वह शांत नहीं है, और जब बंधन से मुक्त हो जाए तो वह व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है। तो मुक्ति का, मोक्ष का जो मार्ग भगवान ने बताया, गुरु परंपरा से हम सबको मिला, और वही आपको सुनाया जा रहा है। तसे समग्गो गुरु विद्ध सेवा विवज्जणा बाल जन सदूरा सज्जाय एगंत निस्सेवणाय सुतत संचिंतनया धीय। भगवान ने पहला स्टेप बताया है उस मार्ग पर बढ़ने का, गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करना। गुरु की और वृद्ध जनों की सेवा करना। क्यों? क्योंकि सेवा करने से हमें उन गुरु भगवंतों की कृपा सहज ही मिल जाएगी। घर में या मेडिकल स्टोर में सपोज आप मेडिकल का काम सीखना चाहते हो, वहाँ जाकर के आप उनकी हेल्पिंग हैंड ही तो बनते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाकर के उनके काम को सीखते हो, तो धीरे धीरे उनकी व्यवहार को, उनकी कार्यशैली को देख करके आपको भी वो कार्य करना आ जाता है। इसी प्रकार गुरुओं के समीप बैठने से, सेवा में रहने से, उनके बोल व्यवहार से, उठना बैठना चलना, चिंतन करना, बहुत सी समस्याओं के समाधान किताबों में नहीं मिल पाते, मगर उन समस्याओं के समाधान उनके अनुभव से मिल जाते हैं। तो यदि शिष्य गुरु के समीप रह कर के उनकी सेवा में रह रहा है, तो उसे कितनी बातों का लाभ स्वतः ही हो जाता है। तो गुरु और वृद्ध जनों की सेवा। ज्ञान मिलेगा तो किससे मिलेगा? जो ज्ञान में वृद्ध है। चारित्र की भावनाएं जागेंगी किससे? जो दीक्षा में वृद्ध है। और हमारी जिंदगी में आयु के प्रति भी तो सत्कार होता है, इसकी उम्र बड़ी है, चलो इसका सम्मान करना चाहिए। अर्थात जो सामान्य शिष्टाचार भी है, उन शिष्टाचारों का एक सिविलाइज्ड पर्सनैलिटी बनने के लिए भी हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गुरु भगवंतों के हैं, हम उनको पास से, समीप से देखते हैं तो हमें लगता है भाई हम तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस बाहर लेने जाते, मगर भगवान की सारी चर्या हमारी पर्सनैलिटी को निखारने वाली है। तो दूसरा पॉइंट, पहला 10 से समग्गो गुरु विद्ध सेवा। दूसरा है विवज्जणा बाल जन सदूरा। जो अज्ञानी है, बाल है, ऐसे आचार और विचार से जो हीन है, जिनकी हृदय में धर्म के प्रति, सन्मार्ग के प्रति श्रद्धा नहीं, सही रास्ते पर जो स्वयं चलते नहीं, दूसरों को भटकाते हैं, ऐसे लोगों की संगति करोगे
तो धीरे धीरे हो सकता है यदि आप कच्चे हो तो आप ही डामाडोल हो जाओ। इसलिए क्या कहा, कोशिश करो कि आप उन लोगों से, काम पड़ता है तो काम तक ही सीमित रहे, ज़्यादा फेमिलियर बनने की, ज़्यादा क्लोज होने की आवश्यकता नहीं। तीसरा पॉइंट, सज्जाय एगंत निसेवनाय। भगवान कह रहे हैं स्वाध्याय करे। क्या करे? स्वाध्याय करे। स्वाध्याय का एक सिंपल सा मीनिंग दिया जाता है, स्वस्य अध्याय अध्ययनम इति स्वाध्याय। अपनी आत्मा का अध्ययन करना, उसे देखना, उसे पढ़ना, उसे एनालाइज करना, उसका नाम क्या है? स्वाध्याय है। परंतु विचार करो, आप अपने घर के किसी कमरे में कुछ देखना चाहते हो, मगर वहाँ तो बहुत अंधेरा है, आप कैसे देखोगे? बोलेंगे जी हम लाइट लेकर के आएंगे, हम टॉर्च लेकर के आएंगे, और उस लाइट से, उस प्रकाश से वो क्या हो जाएगा? अंधेरा दूर हो जाएगा। जब अंधेरा दूर हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कौन सी वस्तु कहाँ है, कहाँ मिट्टी है, कहाँ कौन सी वस्तु होनी चाहिए। इन सब बातों का ज्ञान हमें कब होगा? जब लाइट होगी, प्रकाश होगा। इसीलिए ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। नाणं पयासेयं, जो ज्ञान है वह प्रकाशक है। और देखा जाए, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ निर्भयता होती है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ निर्भयता, वहाँ फियरलेस हो जाते हो आप। और जहाँ अंधकार होता है वहाँ आप भय में होते हो। जिस गली मोहल्ले में एकदम 11 बजे आप निकल रहे थे बाइक पर, और आपकी जो फ्रंट वाली लाइट है वो भी ख़राब होगी, और ऊपर से जो म्यूनसिपल वालों ने लाइट्स लगाई थी वो भी बंद है, तो उस टाइम क्या हालत होती है? जल्दी से निकल जाओ। परंतु वही लाइट्स जल रही है, भले 1 बजे भी निकलना पड़े और आपकी लाइट भी फ्रंट वाली भी चल रही है, तो आप सोचते हो कोई बात नहीं, लाइट है, प्रकाश है, सब कुछ तो दिख रहा है। तो जहाँ पर प्रकाश है वहाँ पर निर्भयता है, और जहाँ पर अंधकार है वहाँ पर भय है। समझ आ रहा है ना? इसी प्रकार जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर निर्भयता है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश करेगा। ज्ञान ने बता दिया कि कोई तेरा अपना नहीं है, फिर रोना धोना किस बात का? जब पता है कोई भी साथ नहीं आया, कोई भी साथ नहीं जाएगा, फिर किस बात के लिए किसी पर क्रोध करना? अर्थात जब ये यूनिवर्सल ट्रुथ समझ में आने लगते हैं, तब व्यक्ति का जो एग्जाइटी लेवल है, जो डिप्रेशन में जाने की तैयारियां चल रही थी, वो तैयारियां पोस्टपोन हो जाती, कैंसिल हो जाती। किसके बदौलत? सिर्फ आपके उस स्वाध्याय के बदौलत, क्योंकि उस स्वाध्याय ने आपको प्रकाश दिया, और उस प्रकाश ने आपको निर्भयता दी। आपके मन ने क्या कहा? अरे तेरे को डरने की क्या ज़रूरत है? यदि सपोज़ कुछ आज ज़िंदगी में गलत चल भी रहा है, दुख का वातावरण चल भी रहा है, तो घबराने की क्या ज़रूरत है? आज तूने कुछ गलत नहीं किया, परंतु आत्मा तो शाश्वत है। कभी न कभी कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण आज ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव देखने को मिल रहा है, और वह आत्मा फिर हिम्मत भी रखती है, हौसला भी रखती है, और फिर सही मार्ग पर ही चलती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कड़ाण कम्मण नैमोख अत्थि, किए हुए कर्म जब तक भोगे नहीं जाएंगे तब तक आत्मा का कल्याण, मुक्ति, शांति मिलने वाली नहीं। तो फिर वह किसी तरह के कोई शॉर्टकट या गलत तरीके, गलत मेथड्स फॉलो नहीं करता कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं तो मैं कुछ भी कर दूं, कोई गलत भी है, जायज़ ना जायज़ कुछ भी कर दूं। परंतु जो व्यक्ति ज्ञानवान होगा वह व्यक्ति अपनी समता को, अपनी शांति को भी स्टेबल रखेगा। कोई अशांत है उसको भी स्टेबिलिटी देगा। तो हम देखें स्वाध्याय प्रकाश के समान है, और प्रकाश निर्भयता देने वाला है। और भगवान ने स्वाध्याय के संदर्भ में श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय है सम्यक्त्व पराक्रम।
वहाँ पूछा कि प्रभु सज्जायण भंते जीवे किम जणयई, कि प्रभु स्वाध्याय से जीव के अंदर क्या पैदा होता है, मीन्स उससे क्या प्रॉफिट, क्या लाभ होता है। तो भगवान ने क्या कहा कि स्वाध्याय से नाना वर्णिजं कम्मं खवई, जो ज्ञाना वर्णीय कर्म है, जो हमारे ज्ञान को आवृत्त करता है, उसको ढक देता है, हमारे प्रकाश को जो रोक देता है। यदि आपके पास सपोज टॉर्च है, परंतु टॉर्च के आगे आपने हाथ रखा है, तो कमरे की कोई चीज़ थोड़ी दिखेगी। आवरण का मतलब है पर्दा, उसको रोकने वाला। जो प्रकाश है, ऑलरेडी हर आत्मा के अंदर प्रकाश है, परंतु उसको रोकने वाला कौन है? वो कर्म है। और देखा जाए, जब आप ज्ञान का अभ्यास करते हो तो ज्ञान को रोकने वाले जो कर्म है, वे कर्म जो पर्दे के समान है, वो पर्दे उखड़ने लगते हैं, वो पर्दे घटने लगते हैं, वो पर्दे हटने लगते हैं। जितने पर्दे घटेंगे, जितने हटेंगे, उतना प्रकाश उतनी फ्रिक्वेंसी के साथ बाहर आ जाएगा। तो देखा जाए, स्वाध्याय से हमारा जो अज्ञान है वह टूटता है। और इस स्वाध्याय को पहला तो हमने कहा अपनी आत्मा का अध्ययन, परंतु आत्मा के दर्शन भी आप कैसे कर पाओगे? यदि ज्ञान होगा, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होगा, तभी तो उसके ऊपर आप चिंतन कर पाओगे। और आगे बढ़े तो सुष्ठु अध्याय इति स्वाध्याय, जो अच्छा अध्ययन है। कैसा अध्ययन? अच्छा अध्ययन। आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हो तो उन्हें भी क्या कहा जाता है? स्वाध्याय। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, श्रीमद् ठाणंग जी सूत्र में कहा है, जिसका स्वाध्याय अच्छा उसका ध्यान अच्छा। जो व्यक्ति अच्छा पढ़ता है उसका चिंतन भी कैसा होगा? अच्छा होगा। और जिस व्यक्ति का चिंतन अच्छा है, उस व्यक्ति का चारित्र, उस व्यक्ति का कैरेक्टर, उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो भी अच्छा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति यदि आज व्यवहारिक दृष्टि से आपको बुरा लग रहा है, इसका सीधा सा मतलब है जो वह सुनता है, जिस माहौल में रहता है, जैसा वो सोचता है वो अच्छा नहीं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार यदि बुरा या अच्छा है, वो एक ही दिन में तैयार नहीं होता। अच्छाई के लिए भी टाइम लगता है और बुराई के लिए भी टाइम लगता है। तो हम देखें, जो सुष्ठु शोभन अच्छा अध्ययन है उसे स्वाध्याय कहा। क्यों? क्योंकि अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे। जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे भी, अच्छा बोलेंगे भी। और देखा जाए, यदि अच्छा करना और बोलना है, क्यों? क्योंकि अच्छा करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छा करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? अच्छा आएगा। और यदि बुरा करेंगे तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? बुरा आएगा। तो अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा फल चाहते हैं, शांति और समाधि चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अच्छा पढ़ना होगा, अच्छा सुनना होगा, अच्छा देखना होगा। और जब आपकी ज़िंदगी में यह अध्ययन अच्छा आ जाता है, क्योंकि दुनिया में आप लोग भी दूसरों को पढ़ते हो, ये व्यक्ति कैसा है, ये कैसे बोलता है, ये कैसे खाता है, ये कैसे पीता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, उस व्यक्ति का आप होलसम स्टडी कर लेते हो, ये आदमी कैसा है। परंतु देखा जाए, ज्ञानी जन कहते हैं, जिसने स्वयं को नहीं जाना, जिसने स्वयं को नहीं जाना, वह व्यक्ति दूसरों की कमियां ही खोजेगा, वह व्यक्ति दूसरों के गुण नहीं देख पाएगा। और जिसने खुद को देखना शुरू कर दिया ना, फिर वह सोचेगा मेरे भीतर तो कमियां बहुत है, परंतु इस व्यक्ति के भीतर ये भी अच्छाई है, ये भी अच्छाई है, ये भी अच्छाई है। तो विचार करना है, जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा में प्रसन्नता लेकर के आनी है, उस व्यक्ति का चिंतन चिंतन पॉजिटिव होना चाहिए। और चिंतन की, हमारे थॉट प्रोसेस की पॉजिटिविटी के लिए हमारा अध्ययन अच्छा होना चाहिए। तो स्वाध्याय के 5 अंग है, और स्वाध्याय को स्व और अध्याय बोला है। स्व का मतलब है सेल्फ, स्व का मतलब सेल्फ,
और अध्याय का मतलब यहाँ पर है इंट्रोस्पेक्शन, अपनी आत्मा का भीतर उतर करके दर्शन करना। दर्शन करना मीन्स आत्मा हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। दर्शन का मतलब है हम अपनी आत्मा को जान पाते हैं, इस टाइम कौन से भाव चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, शुभ है, अशुभ है या शुद्ध भाव है। क्योंकि शुभ का मतलब है पॉजिटिव, अशुभ का मतलब है नेगेटिव, और शुद्ध का मतलब है प्योर। यदि तो प्योर थॉट्स हैं तो आप वास्तव में सच्चे अर्थों में निर्जरा कर रहे हो, आप सच्चे अर्थों में धर्म कर रहे हो। और यदि उतनी प्योरिटी नहीं आई तो एटलीस्ट आप पॉजिटिव तो सोचो, अच्छा सोचो। और यदि अच्छा नहीं सोचते तो इट मीन्स आप बुरा ही सोच रहे हो। तो हम देखें, स्वाध्याय के 5 अंग है। पहला है वाचना, दूसरा पृच्छना, तीसरा परिवर्तना, चौथा अनुप्रेक्षा और 5वां धर्म कथा। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इतने सालों से स्वाध्याय सुन रहे हो। अभी मैं आपको बोल करके सुना रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? स्वाध्याय। ये जो ज्ञान दिया जा रहा है किसको देखने के लिए दिया जा रहा है? ये हम ज्ञान दूसरे को चेक करने के लिए नहीं ग्रहण कर रहे। किसको चेक करना है? सुधार किसका करना है? खुद का ही तो करना है। अब देखा जाए, स्वाध्याय का पहला स्टेप है वाचना। वाचना का मतलब है जब एक गुरु अपने शिष्य को सूत्र और अर्थ, सूत्र और अर्थ को हम अपनी इंग्लिश में चले जाएं तो वहाँ होता था रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता था ना, एक पोइट्री होती थी, फिर उसके बाद रेफरेंस दिया जाता था ये किस पोइट ने लिखा है, फिर उसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन होती थी। इसी प्रकार हमें समझना है जो सूत्र है वो तो भगवान की डायरेक्ट वाणी है, और जो अर्थ है देखा जाए उसके ऊपर जो जो एक्सप्लेनेशन चलती है उसका अर्थ, उसका मीनिंग बताया जाता है। सूत्र, अर्थ और तद उभय, अर्थात सूत्र और अर्थ बोथ, दोनों के दोनों। अर्थात जब एक शिष्य गुरु के मुख से शब्द उच्चारण ग्रहण करता है, समझता है, उसका नाम है वाचना लेना। उसका नाम क्या है? वाचना लेना। और गुरु सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसका नाम है वाचना देना। अब देखना होगा, एक लेक्चर दिया जाता है और एक लेक्चर अटेंड किया जाता है। लेक्चर अटेंड किया जा रहा है उसका अर्थ है वाचना ली जा रही, और लेक्चर दिया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, उसका अर्थ है वाचना दी जा रही।